सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो देखने को मिली जिसको देखकर शायद जो हिंदू हैं, मनुवादी हैं, संगठित हिंदू कहने जाने वाले लोग, उनकी भावनाएं आहत होंगी। और वो वीडियो शायद, क्लियर नहीं कह सकता क्योंकि सोशल मीडिया पर है, और उस वीडियो पर जो टैग लगा हुआ है वो शेर का निशान लगा हुआ है। तो उस वीडियो को देखकर लगा शायद मैं जो है वीडियो बनाऊं, और वीडियो बनाकर हमारे देश में जो रावण का जो दहन किया जाता है, बुराई मिटाने के नाम से कहा जाता है कि इससे हमारे देश में बुराई मिटेगी और अच्छाई बढ़ेगी, लेकिन इसका उल्टा ही देखने को हमें एक ऐसा वीडियो मिला जिस वीडियो के अंदर राम और कृष्ण का दहन किया जा रहा है, और दहन करने से पहले उन पर चप्पल मारी गई। वीडियो देखने के बाद क्योंकि शायद हमारे देश में एक ऐसा संदेश जाए जिससे अमन और चैन का रास्ता खुले, क्योंकि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में उल्टा ही होता है। हमारे देश में रावण का दहन होता है, श्रीलंका में राम का दहन होता है। लेकिन आज जो वीडियो में सोशल मीडिया पर देखने को मिला, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा कि हमें भारत के अंदर तमाम करोड़ों हिंदुओं को संदेश देना चाहिए कि जो हम रावण का दहन करते हैं वो दहन करना क्या ठीक है? क्या हमारे इस रावण के दहन करने से हमारे यहाँ बुराई मिट जाएगी? अगर बुराई की बात की जाए तो बुराई तो हमारे खुद के अंदर है। हम अपने अंदर बुराइयां मिटा नहीं पाते, हम आपस में एकजुट रह नहीं पाते। हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, तमाम हिंदू संगठन बने हुए हैं, लेकिन वो तमाम हिंदू संगठन केवल दिखावे के लिए हैं। हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर कहीं भी कोई भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता जहां एकता देखने को मिले। हिंदू धर्म के अंदर जगह जगह विखंडन मिलता है। हिंदू धर्म के अंदर 6735 जातियां हैं, और 6735 जातियों में भेदभाव किया जाता है। अगर हिंदू को हिंदू माना जाए तो जो है ये विघटन ना हो। हमारे देश के अंदर तमाम ऐसे संगठन चल रहे हैं, वो संगठन देश के अंदर विघटन पैदा करते हैं, देश के अंदर छोटी जातियों को प्रताड़ित करते हैं। जिस देश के अंदर बड़ी जातियां अपने आप को श्रेष्ठ बताती हैं और छोटी जातियों के नाम से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। छोटी जातियों का जो और बड़ी जातियों का जो कभी मेल नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद, मनुवाद। अगर हमारे देश के अंदर मनुवाद खत्म हो जाता है, ब्राह्मणवाद जो वो खत्म हो जाए, तो स्वतः ही हमारे देश के अंदर एकता आ जाएगी। जो हिंदू धर्म के अंदर जो 6735 जातियां हैं वो एक संगठन में संगठित हो जाएंगी, और देश के अंदर अमन और चैन का संदेश जाएगा। विदेशों में भी हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन अभी क्या देखा गया कि शायद, कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि सोशल मीडिया का वीडियो है, लेकिन उस वीडियो पर जो शेर का निशान लगा है वो श्रीलंका की पहचान है। ये जो वीडियो शायद श्रीलंका से वायरल हुई, और उस वीडियो को किसी हमारे देश के व्यक्ति ने उठाकर उसको सोशल मीडिया पर भी टैग कर दिया। और जो सोशल मीडिया पर वीडियो मिली तो मैंने इसलिए सोचा कि हमें हमारे देश के तमाम हिंदुओं को एक संदेश देना चाहिए कि बंद करो इस तरीके का जो रावण दहन, बंद करो ये इस तरीके का प्रदूषण फैलाना जो आज देश के अंदर
करोड़ों रावण जल जाते हैं, करोड़ों रावण के नाम से पुतले जलाए जाते हैं, और करोड़ों पुतलों के जलाने के कारण जो देश के जो वातावरण को नुकसान होता है, देश के अंदर जो प्रदूषण फैलता है, उससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। क्योंकि हमारा समय तो बीत रहा है, जो हमारे बच्चे हैं उनका आने वाला भविष्य अभी बाकी है। यदि उन्हें स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा, तो उनका भविष्य भी उज्जवल नहीं होगा। हमें कम से कम अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए। जो रावण दहन है वो बंद कर देना चाहिए, चाहे कोई भी हुआ। जितने भी दहन होते हैं वो दहन कहीं ना कहीं प्रदूषण को नुकसान करते हैं। और जो आज दशहरे के दिन जो तीन तीन पुतले जलाए जाते हैं, और वो पुतले जलाने का जो सबसे बड़ा जो कारण हमारे देश में माना जाता है वो पाखंडवाद। क्योंकि 1953 में पुतले दहन की शुरुआत हुई थी, और 1953 से अब तक 73 साल हो गए। 73 साल में क्या कोई बुराई खत्म हुई? क्या हमारे देश में किसी अच्छाई का जन्म हुआ? क्या हमारे देश में जो हिंदू हिंदू करने वाले लोग वो किसी तरीके से अपनी अंदर जो छोटी जातियां जो बसी हुई हैं हिंदू धर्म के अंदर, उनके साथ उन्होंने प्रेम भाव रखा? क्या हिंदू समाज दूसरी जातियों को अपने परिवार के अंदर लेकर आया? क्या उन्होंने छोटी जातियों के साथ भेदभाव करना बंद कर दिया? यदि हम अपने अंदर बदलाव नहीं कर सकते तो हम किसी दूसरे पर अपने आप को नहीं थोप सकते। यदि हमारे अपने विचार बदल जाएंगे तो शायद दूसरे के विचार स्वतः बदल जाएंगे। ये जो पुतला दहन है, ये रावण दहन है, इससे कोई ऐसा संदेश नहीं जाता है। लेकिन हमारे देश के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने विदेशों में भी घृणा का माहौल पैदा कर दिया। दूसरे देश भी अब हमारे देश से उतनी ही घृणा करने लगे जितनी घृणा हमारे यहाँ ब्राह्मण छोटी जातियों से करता है। तो अभी की जो स्थिति है वो एक सोचने वाली स्थिति है। हमारे देश की विदेश नीति अच्छी होनी चाहिए, और विदेश नीति अच्छी करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे हिंदू धर्म के अंदर ही बदलाव करना पड़ेगा। हमें हमारे देश के अंदर ही बदलाव करना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर जो रावण दहन है उसको रोकना पड़ेगा। रावण दहन करने से कोई लाभ तो होता नहीं, लेकिन इस तरीके के दहन करने से दूसरे देश की भावनाओं को ठोस लगती है, उसको ठेस पहुंचती है। और यदि हमारा पड़ोसी देश यदि हमसे खुश नहीं है तो हम किसी तरीके से खुश भी नहीं रह सकते, क्योंकि पड़ोसी देश ही हमारा मित्र होता है। जिस तरीके से पड़ोसी हमारा मित्र है, उसी तरीके से पड़ोसी देश भी हमारा मित्र है। अगर हम पड़ोसी को खुश नहीं रख सकते तो विदेश में विदेश नीति को भी अच्छा नहीं बना सकते, दूसरे देश को भी अपना मित्र नहीं बना सकते। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर जो छिपी हुई बुराइयां हैं उन्हें खत्म करना है, और बुराइयां खत्म करने के लिए पहले तो हमें मनवाद को खत्म करना पड़ेगा, और अपने अंदर श्रेष्ठ हिंदू, उच्च हिंदू, निम्न हिंदू, इनको खत्म करना पड़ेगा। और ये संदेश देना पड़ेगा कि हिंदू हिंदू एक समान। अगर हिंदू एक समान हो जाएंगे तो स्वतः ही शांति का माहौल बनेगा। हमारे देश के अंदर जो अमन और चैन वो आ जाएगा। हमारे देश के अंदर जो अमन और चैन आएगा उसका जो संदेश दूसरे देशों को जाएगा, उससे जो हमारी विदेश नीति है वो भी सुदृढ़ होगी। शायद हमारे देश में इस तरीके जो पाखंडवाद होते हैं, आडंबर होते हैं, उससे विदेश की जो नीतियां हैं वो विरोधी होती हैं, क्योंकि विदेश की नीतियां वो किसी तरीके का ऐसा पाखंडवाद नहीं फैलाती। विदेश में कोई ऐसी सोच नहीं पैदा होती जिससे
जो माहौल बिगड़े, लेकिन हमारे देश के अंदर जो इस तरीके का जो ऊंच नीच का भेदभाव जो फैलता है, उससे कहीं ना कहीं जो अ, घृणा की भावना, द्वेष की भावना वो पनपती है। इससे शांति का माहौल बिगड़ता है, अशांति को बढ़ावा मिलता है। साथियों, क्या ये जो रावण दहन है ये बंद होना चाहिए या नहीं? क्या रावण दहन केवल बुराई के लिए होता है या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए? अगर इस तरीके के दहन अगर होते हैं तो हजारों सालों से क्यों नहीं हुए? इस तरीके के दहन 1953 में ही आजादी के बाद क्यों शुरू हुए? किस तरीके के जो दहन है वो जब हम गुलाम थे तब क्यों नहीं हुए? क्योंकि अ, अगर हमारी भावनाएं थी तो गुलामी के समय भी वही भावनाएं थी। आप लोगों की क्या हमारी इस वीडियो पर राय बनती है, हमें अवश्य बताएं। यदि आप हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमसे या हमारे चैनल से संतुष्ट हैं तो, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।